बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 अगस्त 2025 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी तलबा की इंडिया में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में शिरकत। सऊदी तलबा की टीम इंडिया में मुनक़दा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिज़िक्स ओलंपियाड 2025 में शिरकत कर रही है। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक 31 अगस्त तक जारी रहने वाले ओलंपियाड में 64 मुल्कों के सैकड़ों तलबा शरीक हैं। ओलंपियाड में सऊदी अरब की नुमाइंदगी 5 तलबा कर रहे हैं। उन्हें तरबियती सेशंस और इंतखाबी मराहिल के बाद मुंतखब किया गया है। सऊदी अरब के वीडियो गेम्स सेक्टर में 2 साल के दौरान गैर मामूली तरक्की। सऊदी अरब में वीडियो गेम्स में पिछले 2 साल में गैर मामूली तरक्की देखने में आई है। वीडियो गेम्स कंसोल्स की दरामद 2.4 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। एसपीए ने सऊदी ज़कात टैक्स व कस्टम अथॉरिटी की जानब से जारी शुमार के हवाले से बताया 2024 में 1.7 मिलियन से ज़्यादा यूनिट्स दरामद किए गए, जबकि 2025 में अब तक 6,84,489 से ज़्यादा यूनिट्स दरामद किए जा चुके हैं। चीन, जापान और अमेरिका सरफहरिस्त सप्लायर्स रहे हैं। सऊदी कम्युनिकेशन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन के जारी करदा सऊदी इंटरनेट रिपोर्ट 2024 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमायां बेहतरी को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में वीडियो गेम्स के इस्तेमाल के रुझानात का भी जिक्र है, जिससे जाहिर होता है कि स्मार्ट डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म है। उसके बाद प्ले स्टेशन है और प्ले स्टेशन 10 से 19 साल की उम्र के ग्रुपों के लिए अक्सरियती प्लेटफॉर्म है। वाइट आउट सर्वाइवल वो भी एक रोबोलॉक्स और सबवे सर्फर सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल गेम्स थे। सऊदी अरब में 7 जुलाई से ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ है, जो 24 अगस्त तक जारी रहेगा। 84 मुल्कों के 200 क्लब से ताल्लुक़ रखने वाले 2,500 से ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेयर्स 25 मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। परमिट के बगैर हज की सहूलत फ्राहम करने पर 30 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी कंट्रोल एंड एंटी करप्शन कमीशन नज़ाहा ने मुतअद्दिद फौजदारी मुकदमात की तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक केस में वजारत दाखिला के ताउन से 30 सरकारी मुलाजमीन को परमिट के बगैर हज की सहूलत फ्राहम करने पर गिरफ्तार किया गया। उनमें वजारत दाखिला के 26, वजारत दिफा के 2 और वजारत इस्लामी अमूर और नज़ाहा का एक मुलाजिम शामिल है। सरकारी मुलाजमीन ने सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों और शहरियों को सिक्योरिटी चेक पोस्टों से गुजरने की इजाज़त दी। यूनिवर्सिटी के एक साबिक मुलाजिम को मुलाजमत के दौरान यूनिवर्सिटी के अकाउंट से 1 लाख 800 रियाल गबन करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। महकमा पासपोर्ट के लिए काम करने वाले एक नॉन कमीशनड ऑफिसर को आर्जी वर्क वीज़ों में तोसीक के इव्ज़ रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया गया। सऊदी अरब की कदीम गारें मोहम जोई और सियाहत की एक नई मंजिल। सऊदी अरब में लाखों साल के दौरान बनने वाले अर्जियाती गढ़ों और गारों का एक वसी नेटवर्क है वो मौजूद है। इन साइट्स में ड्रामाई और कुदरती बनावट के बायस रीजन की तारीख से मुतल्लिक दिलचस्प कहानियाँ हैं। इन गारों तक जाने के लिए मोहम जोई का अपना ही लुत्फ़ है, लेकिन इन मकामात की साइंसी कदर भी है। उनमें माहौलियाती तनों भी पाया जाता है। इसी वजह से ज़ेर ज़मीन ये अजूबे सऊदी अरब के विजन 2030 से हम आहंग है और सियाहत की एक नई मंजिल बनकर उभर रहे हैं। अरब न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में गारों पर तहकीक करने वाले हसन अल रशीदी ने आम लोगों की निगाहों से ओझल इस लैंडस्केप के बारे में अपने तजर्बात शेयर किए और बताया कि कैसे बचपन ही में इनमें खोज का जज्बा बेदार हो गया। उन्होंने कहा कि असल इब्तदा 2018 से हुई, जब मैंने इन गारों की वीडियोस बनाई और उन्हें अपने कुछ दोस्तों के लिए अपलोड किया। उन वीडियोस ने अवाम में गारों से मुतल्लिक दिलचस्पी और बाहमी गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया। चुनांचे मेरी हौसला अफजाई बढ़ गई और ख़ास तौर पर जब सऊदी अरब में हर जगह से लोग मुझसे सवाल पूछने लगे और इन देखी साइट्स के बारे में जानने के लिए क्या करना ज़रूरी है। उनका कहना है कि उन्हें मदीना के खैबर गवर्नरेट में अबू अल-अवील गार, जो अलसमूद गाँव के मशरिक में वाक़े है, अपनी गहराई और कुदरती बनावट की वजह से बहुत काबिल ज़िक्र लगी है। सऊदी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन अब फेलोशिप का इम्तिहान अंग्रेज़ी में भी लेगी। सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स अपनी फेलोशिप अब दुनिया भर में फ्राहम करेगी। उसका इम्तिहान अरबी के साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी होगा। रजिस्ट्रेशन जुमेरात से शुरू होगी और पहला इम्तिहान सितंबर में मुनक़्क़द किया जाएगा। सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की जानिब से प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि यह फेलोशिप मियार और जदीद नसाब की वजह से पेशा वराना इदारों में मशहूर हो गई है और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के शोबे में अहम सनद है। किसी भी मुल्क के अकाउंटेंट्स और पेशा वर अफराद अंग्रेज़ी में प्रोग्राम मुकम्मल कर
करके और इम्तिहान देकर फेलोशिप हासिल कर सकते हैं। इम्तिहान में 75% सवालात मल्टीपल चॉइस और 25% सवालात मजमून नवीसी के होते हैं। इम्तिहान में 6 अहम मौज़ूआत फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ज़कात और टैक्स, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड रेगुलेशन शामिल है। ये तालीमी मुताले को अमली तजर्बे के साथ जोड़ता है। सऊदी फिल्म कमीशन ने पहली बार ऑस्कर एंट्री के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। सऊदी फिल्म कमीशन ने मुकामी फिल्मसाजों से कहा है कि वो ऑस्कर में शामिल होने के तैयारी के सिलसिले में अपना काम कमीशन के पास भिजवाएं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये पहली मरतबा हो रहा है कि कमीशन ने मुकामी फिल्मसाजों से कहा है कि वो गौर के लिए अपने काम के साथ दरख्वास्तें भेजें ताकि सऊदी अरब 98वें एकेडमी अवार्ड्स में सरकारी तौर पर बैनुल-अक़वामी फ़ीचर फिल्म की कैटेगरी में शामिल हो सके। ये मामला पिछले सालों में कमीशन की तरफ से उसके तय करदा मेयार के मुताबिक बराह रास्त नामजदगी के तहत भेजा जाता था। ताहम कमीशन ने अब कवायद और सिलेक्शन के अमल के नए तरीक़ाकार का ऐलान किया, जिसके तहत कमीशन ऑस्कर अवार्ड में शरीक होने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त भेजेगा। उम्रा इंश्योरेंस पॉलिसी में ज़ायरीन के लिए क्या क्या मराहत हैं? उम्रा ज़ायरीन के लिए मरतब की जाने वाली बीमा पॉलिसी का तारुफ यहाँ पर पेश किया जाएगा। आपको इस पॉलिसी से हासिल होने वाली मराहत के बारे में मालूमात मुहैया की जाएंगी। आम तौर पर देखा गया है कि सऊदी अरब में उम्रा या विज़िट वीज़े पर आने वाले इस बात से वाकिफ़ नहीं होते कि उन्हें कौन कौन से फ़ायदे हासिल हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। वज़ारत हज की जानिब से मंजूर की जाने वाली लाजमी बीमा पॉलिसी में जहाँ बीमा कंपनी को उम्रा ज़ायरीन की सेहत और तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक ज़रूरियात को पूरा करने का पाबंद बनाया गया है। वहाँ उन कंपनियों को ये भी हदायत दी गई हैं कि अगर किसी उम्रा ज़ायर की फ़्लाइट देर हो जाए यानी तख़ीर हो तो उसे कितना मुआवजा मिलेगा। फ़्लाइट कैंसिल होने पर इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से उम्रा ज़ायर को कितनी रकम अदा की जाएगी। इसके अलावा महज मेडिकल इंश्योरेंस ही नहीं होती बल्कि उसके दीगर फ़वाइद और मराहत भी उम्रा ज़ायर को हासिल होती हैं। इस हवाले से पॉलिसीज़ को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी कहना ज़्यादा बेहतर होगा। कौन कौन सी मराहत हासिल होती हैं? किसी भी मुल्क से सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन को इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक हासिल होने वाली मराहत में सबसे पहले तिब्बी मराहत के बारे में जानना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक उम्रा कंपनियां इस बात की पाबंद हैं कि वो अपने सारिफ को उन तिब्बी इदारों की लिस्ट मुहैया करें जो सऊदी अरब में एक्टिव हैं। लिस्ट और तहरीरी पॉलिसी की कॉपी का हसूल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी अरब आने के बाद ज़ायरीन को मालूम ही नहीं होता कि उन्हें किन मेडिकल इदारों से रजू करना है और कौन सी मराहत हासिल करनी है। लिस्ट के मुताबिक पॉलिसी होल्डर को सऊदी अरब में हर किस्म की एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। शदीद बीमारी की सूरत में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जाता है, जबकि लेबॉर्ट्री टेस्ट, अद्वियात और इलाज व मुआवजा के मुकम्मल अखराजात भी इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से अदा किए जाते हैं। इस सिलसिले में इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से 1 लाख सऊदी रियाल तक की मुकम्मल कवरेज सहूलत फराहम की जाती है। पॉलिसी में हंगामी हालत में दांतों के इलाज के लिए फ़ीस ज़ायर 500 रियाल की हद मुकर्रर है, जबकि हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहने की सूरत में 600 रियाल एक दिन के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल इंतज़ामिया को अदा करने की पाबंद है। हमल और वलादत की सूरत में 5000 रियाल के अखराजात कवर किए जाते हैं। इंश्योरेंस कौंसिल के कानून के मुताबिक पॉलिसी होल्डर का सऊदी अरब में इंतकाल होने पर लाश मुंतकली की मद में आने वाले अखराजात भी कंपनी के ज़िम्मे होंगे, जिसकी इंतहाई हद 10,000 रियाल मुकर्रर है। उम्रा ज़ायर के लिए मुकर्रर की जाने वाली बीमा पॉलिसी में दीगर मराहत भी शामिल हैं, जिनके मुताबिक अगर ज़ायर की फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार हो जाती है तो कंपनी की जानिब से 500 रियाल अदा किए जाते हैं। अगर फ़्लाइट किसी भी वजह से कैंसिल हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी फ़ी सारिफ 5000 रियाल अदा करने की पाबंद है, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। अगर फ़्लाइट कई घंटे भी ताख़ीर का शिकार हो जाए तो उम्रा ज़ायर को हज टर्मिनल पर ही इंतज़ार करना पड़ता था, जिससे उन्हें काफ़ी दुश्वारी उठाना पड़ती थी। हादसे की सूरत में मौत वाक़ होने पर 1 लाख रियाल इंश्योरेंस पॉलिसी की मद में लवाहकीन को अदा किए जाएंगे। इंश्योरेंस कानून के मुताबिक कंपनी इन तमाम मराहत की पासदारी करने की उस वक़्त तक पाबंद है जब तक बीमा पॉलिसी कारामद है। इंश्योरेंस की मुद्दत 30 दिन होती है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। पॉलिसी की मुद्दत बढ़ाने के लिए कंपनी की जानिब से ऑनलाइन सहूलत भी मुहैया है। अगर आपको ये सहूलियात ना मिले तो तमाम कंपनियां तो कानून की पासदारी की पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों की निगरानी के लिए वज़ारत हज और उम्रा ने खसूसी सेल बनाए हैं, जहां पर मुतासरीन अपनी शिकायत वो दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के लिए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में वज़ारत हज और उम्रा के ज़ेली दफातर मस्जिद नबवी, जबकि मक्का मुकरमा में हरम के इतराफ़ में कायम किए गए हैं, जहाँ अमला हर वक्त मौजूद होता है। इसके अलावा सऊदी हेल्थ कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कौंसिल में भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। ताहम उम्रा ज़ायरीन के लिए बेहतर और आसान तरीका यही है, किसी भी वज़ारत हज के केबिन में मौजूद एहलकार को अपनी परेशानी से आगाह करें, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है।
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.